सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। मित्रों, लॉकडाउन में मैंने स्वामीनारायण संप्रदाय के परमहंसों के बारे में, कुछ परमहंसों के बारे में आपको कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सुनिएगा। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो परमहंस हुए हैं उसमें ब्रह्मानंद का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म का नाम लादून जी था। ये साई कवि थे। राज दरबार में कविता पाठ करते थे। शुरू में स्वामीनारायण पर संदेह करते थे और फिर इन्होंने अपने चाचा के साथ स्वामीनारायण से मिलने जाने का फैसला किया। वह ये तय करके गए कि 6 प्रश्न दिमाग में करके गए थे कि इन 6 प्रश्नों का जवाब यदि मुझे सही मिल जाएगा कि वो मुझे मेरे नाम से बुलाए, जीवन के बारे में जाने, माला पहनाए, पैर दिखावे, भागवत पुराण का पाठ करें, ये करेंगे तो मैं उनको भगवान मान लूंगा। और वहां जाते ही उनकी शंका का समाधान हो गया। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए और वहीं पे वो उसी वक्त समर्पित हो गए। उन्होंने करीब 8000 से अधिक कीर्तन की रचना की जो आज भी गाए जाते हैं। तब मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि लादूदन जी था नाम इनका, साई कवि का था काम इनका, संदेह उठा मन में जिनके कारण, पहुंचते ही वहां हुआ निवारण, भूल गए सब रोना हंसना, की 8000 कीर्तन की रचना, परमहंस का सम्मान मिला, ब्रह्मानंद का नाम मिला। दूसरे परमहंस जो है वो है मुक्तानंद स्वामी। ये अष्टांग योग के स्वामी थे और स्वामीनारायण की आरती के संगीतकार थे। ये भगवान से करीब 17 साल बड़े थे और ये साधु संतों की देखभाल के लिए जाने जाते थे। एक मां की तरह साधु संतों को प्यार करते थे और उनके जो भी गुनाह गलतियां हो जाती थी उनको माफ करते थे और प्रदर्शन कला में बेहद प्रतिभाशाली थे। तब मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि जब वे नीलकंठ वर्णी के सामने खड़े थे, उम्र में उनसे 17 साल बड़े थे। ज्ञानी थे वे, आत्म अभिमानी थे, अष्टांग योग के वे सिद्धहस्त स्वामी थे। बन के मां सबका मन साफ किया था, संतों के दोषों को उसने माफ किया था। तब की आग में जल के अवगुण अपने सारे जलाए, तब वो बन गए परमहंस मुक्तानंद कहलाए। प्रेमानंद स्वामी, इनका जन्म से ही त्याग कर दिया गया था। इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और एक इस्लामिक निसंतान दंपति ने इनको गोद लिया था। श्री जी के संपर्क में आए और वहीं समर्पित हो गए। श्री जी ने इनको पाला पोसा और संगीत की संस्था में इनको जबरदस्त अध्ययन करवाया। इन्होंने बहुत सारे दैनिक भजनों की रचना की है जो आज भी हम गाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि माता पिता ने जिसे घर से यूं ही निकाला था, श्री जी ने बड़े प्यार से अपने पास में पाला था। ज्ञान की घुट्टी पूरी उन्हें प्रेम से पिलाई थी, संगीत की पूरी शिक्षा कईयों से दिलवाई थी। सुन उनके भजन माया व्यर्थ दिखाई देती है, उनके भजनों की गूंज आज भी सुनाई देती है। वो बन प्रेम का सागर और आनंद समाये, तब से वो परमहंस प्रेमानंद कहलाए। अगले परमहंस है गुणातीतानंद स्वामी। यदि हम इनको परमहंसों का परमहंस कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री जी के प्रथम उत्तराधिकारी थे। बचपन से ही स्वामीनारायण और इनके बीच में संवाद चलता रहता था। दूसरे परमहंसों से ये अलग थे और इनकी महिमा स्वयं स्वामीनारायण ने भी इनकी महिमा गाई थी और अन्य संतों को 1 महीना साल में इनके साथ रह करके सत्संग करने की आज्ञा दी थी। ये जूनागढ़ के महंत बने थे। तब कहना चाहता हूं, आंखों में उनकी श्री जी का अजब रूप पलता था। बचपन से ही उनके बीच
संवाद अनोखा चलता था। जूनागढ़ के महंत थे, धर्माधिकारी थे। स्वामी नारायण के वे प्रथम उत्तराधिकारी थे। खुद ठाकुर जी ने इनकी महिमा कई बार गाई थी। दर्शन इनके करने की संतों ने अगन्या पाई थी। स्वामी नारायण संप्रदाय के ये बड़े महाराजा है। अक्षर देहरी गोंडल में ये आज भी साक्षात विराजे हैं। इनका रहा बहुत भारी गौरवशाली अतीत है। परमहंसों के परम अंश थे। स्वामी गुणातीत थे। अगले परमहंस है नित्यानंद स्वामी। ये बड़े तर्कशास्त्री थे। शास्त्रार्थ में इनसे सभी हार जाते थे। ये कहीं भी शास्त्रार्थ करने जाते थे तो 2 गाड़ियां लेके जाते थे। एक गाड़ी स्वयं बैठते थे और दूसरी गाड़ी में किताबें रखे लेके जाते थे और शास्त्रार्थ में उन किताबों का रेफरेंस देते थे। उस जमाने के बहुत तेज दिमागों में से वो एक थे नित्यानंद स्वामी। तब कहना चाहता हूं, आध्यात्मिक जीवन में वे सावधान थे, दृढ़ संकल्पित थे, बड़े विद्वान थे। ग्रंथों का वो अर्थी था, तर्कों का महारथी था, दिन दुखिया के सहारे थे। शास्त्रार्थ में सब उनसे हारे थे। श्री जी की पहली पसंद हुए, तब परमहंस नित्यानंद हुए। अगले परमहंस है निष्कुलानंद स्वामी। निष्कुलानंद स्वामी जाति से सुथार थे। इनका बचपन का नाम लालजी सुथार था। इन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की जिसको निष्कुलानंद काव्य की नाम दिया गया है। और इनकी परीक्षा श्री जी ने ससुराल में से भिक्षा लेने के लिए साधु वस्त्र पहन करके और सिर मुंडवा कर जाने के संदर्भ में ली थी और वो उस परीक्षा में पास हुए। तब मैं कहना चाहता हूं कि दी अगन्या ससुराल से भिक्षा लेके आना है, साधु वस्त्र पहनकर सिर भी तुम्हें मुंडवाना है। वे बेहिचक एक पल में अगन्या मान गए। बन शरणागत श्री जी के जीवन अपना तार गए। श्री जी दीपक है तो वे उनकी बाती है। निष्कुलानंद काव्य इनकी अनोखी ख्याति है। उनके आशीर्वादों से अनगणित चंद गढ़ गए। लाल जी सुतार से वे परमहंस निष्कुलानंद बन गए। अगले परमहंस है सुकानंद स्वामी। सुकानंद स्वामी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे स्वामी नारायण के सचिव के रूप में काम करते थे और इनके जो भी जितने भी प्रवचन होते थे उनको संकलित करते थे और वचनामृत के मुख्य संकलनकर्ता में से प्रमुख एक थे। लोगों को पत्र लिखना, उनको जवाब देना का काम यही करते थे और स्वामी नारायण भगवान ने इन्हें अपना दाहिना हाथ बताया था। तब कहना चाहता हूं कि सहजानंद ने इन पर अपना विश्वास जताया था। कई बार इन्हें अपना दाहिना हाथ बताया था। श्री जी के दरबार में सदा पुलकित रहते थे। उनके सारे प्रवचनों को वो संकलित करते रहते थे। ज्ञानी थे, वे दानी थे, औरों के दुख हरता थे। वचना अमृत के वे मुख्य संकलन करता थे। अंधकार में बंद प्रकाश भक्ति के गुरु बताए। तभी परमहंस बनकर वो सुखानंद कहलाए। अगले परमहंस है अद्वैतानंद स्वामी। अद्वैतानंद स्वामी के लिए ये कहा जाता है कि ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। इनका बचपन का नाम कल्याण दास था। ये शादी में फेरे ले रहे थे, तभी एक संदेशा आता है और ये तत्काल कपड़े बदल करके निकलने लगते हैं। तो इनके परिवार वाले को समझाते हैं कि जो संदेशा आया है और उसमें जो लिस्ट बनी है उसमें 17 नाम है, लेकिन इस 17 नाम में तुम्हारा नाम नहीं है। तब देखो इनकी महानता। ये कहते हैं कि 17 नाम के बाद इन्होंने लिखा है कि आदि 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 में खुद शामिल हूं और मुझे बुलाया गया। और वो तत्क्षण वहां से निकल जाते हैं। जब स्वामीनारायण के पास पहुंचते हैं तो स्वामीनारायण बाकी 17 को वापस भेज देते हैं और इनको अपने पास रख देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि जब विवाह मंडप में उनका संदेशा आया, श्री जी का संदेशा,
जब विवाह मंडप में उनका संदेशा आया, बदल शादी की पोशाकें, वो तत्क्षण निकल आया। वे सीधे थे पर असाधारण थे, ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण थे। लौकिक नाम उनका था कल्याण दास। बेशक उनके मन में था श्री जी का विश्वास। अपना सारा जीवन उसने श्रीमत पे चलाया था, तभी वो बन के परमहंस अद्वैतानंद कहलाया था। और अगले परमहंस है आत्मानंद महाराज। आत्मानंद महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि स्वामी नारायण ने अपना भाई कहते थे, गुरु भाई थे, रामानंद जी के शिष्य थे। ये शरीर की नश्वरता को समझते थे, लोगों को समझाते थे कि ये शरीर जो है दूसरों के लिए है, शरीर तक को। और वो कभी शेविंग नहीं करते थे, बाल नहीं कटाते थे। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन उन कीड़ों को अपना शरीर का भोजन कराते थे। जब भी कोई कीड़ा उनके शरीर में से गिर करके नीचे गिर जाता था, तो वो उसको उठा करके वापस अपने शरीर पे घाव में डाल देते थे, ताकि उस कीड़े को भोजन मिले। ऐसे महान योगी थे वो। उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि हर वक्त ये योगी आत्मनिष्ठा में रहते थे। स्वामी नारायण इनको अपना भाई कहते थे। कायरता की नश्वरता को सबको पाठ पढ़ाया था। शरीर जीवों का भोजन है ये हमको बताया था। देह विसर्जित की थी इसने 116 साल में। अक्षरधाम पहुंचे थे ये, छोड़ सभी को बेहाल में। जीवों के घावों से वे ना कभी घबराए थे। बंद परमहंस श्री जी के आत्मानंद कहलाए थे। और अगले परमहंस है देवानंद स्वामी। ये बहुत अच्छे कवि थे, अष्ट कवियों में से एक कवि थे। इनको शिवजी ने आशीर्वाद दिया था और इनका नाम देवी दिन था। मूल मंदिर के महंत बने थे और बहुत अच्छे भविष्यवक्ता थे। और इन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। तब कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े वो संत बने, मूल मंदिर के महंत बने, पहुंचे गांव गांव, ढाणी ढाणी, की अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी। शिव का आशीर्वाद के भोक्ता थे, बड़े सटीक भविष्य वक्ता थे। श्री जी खुद ने इन्हें अपना सच्चा भक्त बताए। देवी दिन से परमहंस देवानंद कहलाए। और अगले स्वामी नारायण के परमहंस है अखंडानंद स्वामी। अखंडानंद स्वामी आनंद का अनुभव किया था उन्होंने और निर्भय थे। एक बार कहीं जा रहे थे तो बाघ सामने से आ गया, तो वहीं बैठकर उन्होंने स्वामी नारायण का मंत्र का जाप करना शुरू किया और बाघ खुद शांत हो गया और बड़े आराम से निकल गया। उपनिषदों व गीता के ये ज्ञाता थे। तब मैं कहना चाहता हूं, साहसी थे, निडर थे, संतों के वे बड़े लीडर थे, अपने भाग्य के विधाता थे, गीता उपनिषदों के ज्ञाता थे। उनके तप के आगे बाघ तक झुक गया। हमला उन पर करने से तत्क्षण वो रुक गया। सम्यक ज्ञान के नए पथ हमको बतलाए, बन गए परमहंस वो अखंडानंद कहलाए। और अगले स्वामी है गोपालानंद स्वामी। ये सबसे वरिष्ठ साधुओं में से एक थे। इनका नाम भक्त कौशल था, भक्त कौशल माना जाता था। इन्होंने कई चमत्कार किए थे, बहुत शक्तिशाली व शिक्षित थे। तब कहना चाहता हूं, दिल से नरम, काम में सख्त थे, दुनिया जानती है वे कौशल भक्त थे। हर समस्या के वे समाधान थे, शिक्षित शक्तिशाली विद्वान थे। उनके चमत्कार से विस्मित गांव के नर नारी थे। सच पूछो तो वे बहुत बड़े चमत्कारी थे। डूब प्रेम की लहरों में वे हो गए आनंद घन। बन चमत्कारी परमहंस वो कहलाए गोपालानंद। और अगले परमहंस है स्वरूपानंद स्वामी। स्वरूपानंद स्वामी उत्तर भारत के ब्राह्मण थे और वहां से ये स्वामी नारायण के बारे में सुना तो उनको खोजते खोजते गुजरात आए थे और स्वामी नारायण ने इनको धर्मराज के यहाँ पर नरक के पीड़ित जीवों का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। और वहां पर स्वामी नारायण मंत्र से
सभी जीवों को वो रिहा करा के लेके आ गए थे। वह उनके पापों के प्रायश्चित के लिए उन्हें बद्री का आश्रम भेजा था। ऐसे महान परमहंस के सम्मान में कहना चाहता हूं कि स्वामी नारायण के किस्से इनको बहुत भाए थे। खोज ने उनको उत्तर भारत से वे गुजरात आए थे। जब तक पूजा अर्चना के वे 12 मासी थे। सजानंद की भक्ति के वे प्रखर विश्वासी थे। श्री जी के आदेश से धर्मराज को मिलकर आए थे, पर जीवों को स्वामीनारायण मंत्र से अपने साथ लाए थे। उद्धार उनका करने को बद्री का आश्रम उन्हें पहुंचाया। इसी कारण बन परमहंस वो स्वरूपानंद कहलाए। और अगले जो परमहंस है उनका नाम रखा गया था सच्चिदानंद स्वामी। ये 7 फीट लंबे थे। घर से स्वामीनारायण के दर्शन करने के लिए भागते थे तो घर वालों ने इनको कई बार बांध दिया, गड्ढे में डाल दिया। तो भगवान ने अपने दिव्य रूप से उनको बचाया था। और गुजरात में जब एक बार अकाल पड़ा तब इन्होंने इंद्र को आदेशित कर बरसात कराकर उस विकट घड़ी में आम जनता को सहयोग किया था। तब मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े वो खंबे थे, ज्ञान की पराकाष्ठा थे, 7 फीट से ज्यादा लंबे थे। जब भयंकर अकाल की गुजरात पे छाया थी, इंद्र को आदेशित कर बरसात कराने में इनकी माया थी। श्री जी के पहले ये पहुंच गए अक्षरधाम। प्रभु न रहे धरा पे तो मेरा यह क्या काम। श्री जी के आदेश से पुनः धरा पर आए थे। बन परमहंस वे सच्चिदानंद कहलाए थे। और अब जिन परमहंस की मैं बात करना चाहता हूं वो और श्री जी एक थे। यहां तक मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री जी का विछोह उन्हें एक पल सहन नहीं होता था। अगर श्री जी थोड़ी टाइम भी उनसे थोड़े से भी दूर चले जाते तो वो कांपने लग जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उनके शरीर से खून निकलने लग जाता था। ये एक्चुअली तीर्थ यात्रा करने निकले थे और द्वारका के उधर भगवान श्री जी से मुलाकात हो जाती है और वहीं ये उनसे दीक्षा ले लेते हैं और बिल्कुल श्री जी में डूब जाते हैं और परमहंस बन जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि तीर्थ यात्रा पे निकले थे, दीक्षाधारी हो गए, श्री जी की निकटता में सब पे भारी हो गए। वीर श्री जी का वे एक पल नहीं सह पाते। दूर जहां उनसे होते ही वे कांप कांप रह जाते। बेहोशी चाहने लगता जान हाथों से फिसली। ऐसे वे तड़पते थे जैसे तड़पे बिन पानी मछली। श्री जी की भक्ति में डूबे, उनसे एकाकार हुए। हुई कृपा जब उनकी, परमहंस कृपानंद साकार हुए। मित्रों, 15 परमहंसों की जीवनी के बारे में मैंने कविता के माध्यम से अपने विचार रखे हैं। मौका मिलेगा और भी एक से एक बढ़कर परमहंस हैं, उनके बारे में मैं आपके पास पहुंचूंगा। तब तक जय स्वामीनारायण।